गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए 12th क्लास की हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारी कविता रुबाइयाँ कविताएं फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा लिखी गई। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा लिखी गई। आइए पहले हम फिराक गोरखपुरी जी के विषय में कुछ जान लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? रघुपति सहाय फिराक। मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 में कहाँ पर हुआ? 28 अगस्त 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। ये एक अमीर परिवार से संबंध रखते थे। उर्दू कविता के प्रति उनके मन में छोटी आयु से ही रुझान था। देखो, पहला क्वेश्चन आपका, फुल नाम क्या है इनका? रघुपति सहाय फिराक है। जन्म 28 अगस्त 1896 में, कहाँ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और अमीर परिवार से संबंध था इनका। उर्दू कविता के प्रति मन में छोटी आयु से ही इनका रुझान था। बाल्यावस्था में उन्हें उर्दू में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। साहिर, इकबाल, फैज़ आज़मी के नाम से अधिक प्रभावित हुए स्टूडेंट्स। इनके निधन की बात करते हैं तो 1983 में 1983 में इनका निधन हो जाता है। और इनके बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। गुल्ले नगमा, बजे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भाई? गुल्ले नगमा है, बज़्म ज़िंदगी है, रंगे शायरी और उर्दू गज़ल गोई इनकी प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा दी गई स्टूडेंट्स। और गुल्ले नगमा पर तो इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस रचना पर इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया? तो गुल्ले नगमा को इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया स्टूडेंट्स। फिराक गोरखपुरी की कविता की कुछ लाइनें भी दी गई हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सब में छिपा दर्द के मारे चुपके रोले हैं। इस प्रकार की रुबाइयाँ इनके द्वारा कविताएं में पंक्तियाँ भी यूज की गई स्टूडेंट्स। आइए जान लेते हैं कविता का सार। स्टूडेंट्स, फिराक गोरखपुरी जी ने कवि ने नन्हे शिशु की अटखेलियों और माँ के वात्सल्य भाव का सुंदर मिश्रण करके रुबाइयों में प्रस्तुत किया है। क्या किया है? नन्हे शिशु की अटखेलियों और माँ के वात्सल्य भाव का सुंदर वर्णन किया है। माँ अपने शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, कभी उसे झुलाती है तो कभी उसे हवा में उछालती है। इससे बालक खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। पुण्य माँ अपने नन्हे बालक को पानी में नहलाती है, उसके उलझे बालों की कंघी से सुलझाती है। शिशु माँ के घुटनों में से माँ के मुख को देखता है। और दिवाली की सायंकाल को तो सारा घर सजाया जाता है। चीनी के खिलौने पर घर में जगमगाते हैं। सुंदर माँ अपने दमकते मुख से बच्चे के गरोंदे में क्या जलाती हैं? दीपक जलाती हैं। एक अन्य दृश्य में कवि कहता है कि बच्चा चांद लेने की जिद करता है तो माँ दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और कहती है, देख बेटा, चांद शीशे में उतर आया है। रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर आकाश में हल्की हल्की छटाएं छा जाती हैं। एक छोटी सी लड़की बिजली के समान चमकते हुए लच्छों वाली अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है। इन रुबाइयों में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। इसका भारतीय संस्कृति और शिक्षा का, सभ्यता और संस्कृति का, यानी कि इन रुबाइयों में फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा शिशु की अटखेलियों और माँ के वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण किया गया है कि माँ किस प्रकार अपने बच्चे को खिलाती है, झुलाती है, हवा में उछालती है, किस प्रकार उसको पानी में नहलाती है, कंघी करती है, उसके मुख को किस प्रकार से देखती है और किस प्रकार से बच्चे की चांद लेने की जिद को समाप्त करती है दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर। स्टूडेंट्स, आइए आगे जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, रुबाइयाँ के रचयिता का नाम पूछा गया है। तो रुबाइयाँ किसके द्वारा लिखी गई भाई? फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा। फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा
रुबाइयों को लिखा गया। फिराक गोरखपुरी जी का मूल नाम पूछा गया है रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी जी का पूरा नाम क्या है? रघुपति सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी जी का जन्म कब हुआ भाई? 28 अगस्त 1896 में। फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ। फिराक गोरखपुरी जी किस पद के लिए चुने गए थे? तो फिराक गोरखपुरी जी डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए। फिराक गोरखपुरी जी डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए थे। फिराक गोरखपुरी किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए भाई? तो वर्ष पूछा गया है। फिराक गोरखपुरी जी 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए। 1917 में फिराक गोरखपुरी जी ने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र क्यों दे दिया? स्वराज आंदोलन के लिए। फिराक गोरखपुरी जी ने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया स्वराज आंदोलन में भाग लेने के लिए। फिराक गोरखपुरी जी ने किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया भाई? देखो 1917 में वो चुने गए किस पद के लिए? डिप्टी कलेक्टर के लिए। और 1918 में इन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया। फिराक गोरखपुरी जी को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको जेल में जाना पड़ा। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण। फिराक गोरखपुरी जी को कितने साल की जेल हुई थी भाई? तो फिराक गोरखपुरी जी को 1.5 वर्ष की जेल 1.5 वर्ष की जेल हुई। फिराक गोरखपुरी जी को जेल कब जाना पड़ा? 1920 में। फिराक गोरखपुरी जी को जेल में 1920 में जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी जी किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। फिराक गोरखपुरी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के अध्यापक नियुक्त हुए। फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ? 1983 में। 1983 में फिराक गोरखपुरी जी का निधन होता है। 1983। स्टूडेंट्स, फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? तो फिराक गोरखपुरी जी को गुल्ले नगमा के लिए। फिराक गोरखपुरी जी को गुल्ले नगमा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकेडमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त फिराक गोरखपुरी जी को कौन सा पुरस्कार मिला भाई? तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार के अतिरिक्त ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजे गए। बज़्म जिंदगी के रचयिता का नाम क्या है भाई? तो बज़्म जिंदगी रचयिता का नाम है फिराक गोरखपुरी। बज़्म जिंदगी के रचयिता का नाम फिराक गोरखपुरी है। रंगे शायरी के रचयिता का नाम भी फिराक गोरखपुरी ही जी है। फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की भाई? तो फिराक गोरखपुरी ने उर्दू भाषा में काव्य रचना की। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक की रुबाइयों में मुख्य कौन सा भाव झलकता है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक की रुबाइयों में मुख्य भाव कौन सा है? तो वात्सल्य भाव मुख्य भाव है। स्टूडेंट्स, रुबाइयों में फिराक ने किस भाषा का प्रयोग किया भाई? रुबाइयों में फिराक ने उर्दू भाषा का प्रयोग किया। रुबाइयों में फिराक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो उर्दू भाषा के साथ साथ वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रुबाइयों में फिराक ने उर्दू भाषा के साथ साथ वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? तो राखी के लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। गोदी का चांद से क्या अभिप्राय है? तो गोदी का चांद से अभिप्राय है संतान। गोदी का चांद या संतान के लिए प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, रुबाइयाँ लिखी गई फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा और ये कविता हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।